पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दशरथ हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, जानना चाहेंगे, प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके कुछ ही देर बाद सदन में हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रश्नकाल की कार्रवाई ठीक 11 बजे शुरू हुई थी और उसमें जो प्रश्नकाल में जो सवाल थी, दूसरा ही सवाल था। आरटीडीसी जो होटल है, पुराने किले और गढ़ जो सरकार के आधिपत्य में है, उनको पीपीपी मोड पर देने को लेकर सवाल लगाया गया था बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ की ओर से। और उन्होंने कहा कि सरकार क्या मंशा रखती है। कालीचरण सराफ ने यह भी कहा था कि 2019 अप्रैल माह 29 तारीख को एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या सरकार कोई मंशा रखती है पीपीपी मोड देने, प्राइवेट हाथों में देने की मंशा रखती है। इस पर जवाब देते हुए विभाग के जो मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि मीटिंग जरूर हुई, लेकिन मीटिंग में सरकार का कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उस समय कह सकते हैं एक सीएस की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी, न कि मंत्री की अध्यक्षता में। सरकार इस मामले में अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान लिया है और अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा सके या प्राइवेट हाथों पर आरटीडीसी होटल, गढ़ या किले जो सरकार के आधिपत्य वाले उनको दिया जा सके। इस मौके पर विश्वेंद्र सिंह ने ये कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं, कालीचरण सराफ से साफ तौर पे कहा कि आपकी सरकार ये जो सवाल है इसके पूछने के पीछे मंशा क्या है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि वो बुरा नहीं माने, लेकिन वो मंशा जानना चाहते हैं। इस पर सदन में हंगामा हो गया। सबसे पहले बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मंशा जानने का मतलब क्या वो विपक्षी विधायक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में विपक्ष के तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने वेल में आकर हंगामा किया और नारेबाजी करने लगे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह से माफी की मांग की और अध्यक्ष से लगातार ये विनती की कि वो माफी मंगवाएं इस इशू को लेकर, इस सवाल को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह से। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्रवाई चालू रखी। सिर्फ एक सवाल उसमें विशेष तौर पे ये था कि आरटीडीसी के अलावा बलजीत यादव की तरफ से एक सवाल रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर लगाया गया था। उनका जब नाम पुकारा गया था वो सदन में मौजूद नहीं थे। उसके बाद कांग्रेस विधायकों ने अपने सवाल पूछे, जबकि बीजेपी विधायकों ने जो सवाल लगाए थे वो नहीं पूछे हंगामे के बीच। उसके बाद तकरीबन 11:35 के आसपास सदन की कार्यवाही 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष का ये आरोप है, विपक्ष ने सदन के अंदर जो धरना दिया है वो ये है कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है सदन के अंदर आपकी मंशा को लेकर, उस पर वो खेद व्यक्त करें और माफी मांगे, उसके बाद ही विधानसभा की कार्यवाही आगे चलने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर तकरीबन 25 से 27 मिनट विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई। प्रियंका, सदन में यहाँ पर कोटा विधायक संदीप शर्मा ने ये प्रश्न लगाया था, जिसमें नेहरू के जीर्णोद्धार को लेकर था। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पहला प्रश्न कोटा विधायक संदीप शर्मा की तरफ से लगाया गया था कि चंबल और कोटा के अंदर जो नहरें हैं उनके जीर्णोद्धार को लेकर क्या क्या काम सरकार की तरफ से चल रहा है। इस पर जवाब देते हुए विभाग के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से, जो हरीश चौधरी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब तक तकरीबन इन जो काम चल रहा था, जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसमें मात्र 21% काम हुआ है। और जो इस काम को कर रही थी जो कंपनी है साई कृपा जो बड़ोदरा की कंपनी है, उसके खिलाफ कह सकते हैं कार्रवाई भी की गई है, नोटिस भी दिए गए हैं, 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जब ये काम शुरू हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी सरकार ने इस काम को लटकाए रखा ताकि समय पे पूरा नहीं हो सके। लेकिन फिर भी उन्होंने साफ किया कि इस बार सरकार की मंशा है कि तय समय में ये काम पूरा हो, 6 महीने का जो टाइम है वो उस टाइम बाउंड हो। लेकिन जो कंपनी थी उसको नोटिस दिया गया है, लेकिन कंपनी पर जो पेनल्टी लगाई गई थी उस कुछ पेनल्टी प्राप्त हुई विभाग को। पेनल्टी को लेकर जो कंपनी है वो कोर्ट से स्टे लाई। ऐसे में अब पूरा मामला दिखाया जाएगा और उसके बाद में उचित से उचित जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये जवाब जो है विभाग के मंत्री हरीश चौधरी की तरफ से दिया गया। दशरथ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और पूरी अपडेट के लिए। हमारे सहयोगी दशरथ सिंह शेखावत